देखती आंखों सुनते कानों को हनी फोक्सी का सलाम। डिसन वारी अखियों ने सुनन वारे कन के हनी फोक्सी को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का, आप लोगों की वीडियो देखने का, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का। सबसे पहली बात, अगर आपने हनी फोक्सी और फॉक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहे। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक एनालिसिस करता हूँ, प्रॉफिट और लॉस, कोई नफ़ा नुकसान की हनी फोक्सी या फॉक्सी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लास्ट वीक की वीडियो मैंने मदीना शरीफ से बनाई थी, आपने देखा था। मैंने आप लोगों को 4635 का ब्रेकआउट था, 4735 का था, 4635 का ब्रेकआउट तोड़ा, 4735 का भी ब्रेकआउट तोड़ा है और मार्केट ने इसके बाद नॉन स्टॉप ब्रेकआउट तोड़ा है और ऑलमोस्ट क्लोज टू 5000 आ गई है। लास्ट वीक की अगर आप कैलकुलेशन देखें तो लास्ट वीक $100 से ऊपर मार्केट नहीं जाने चाहिए, लेकिन लास्ट वीक $400 मार्केट ऊपर गई है। इस वक्त मैं आप लोगों को कोई भी ब्रेकआउट एरिया नहीं दूंगा, ब्रेकडाउन का ज़रूर बताऊंगा। रिगार्डिंग गोल्ड बात कर रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट मैं रील पे भी कर रहा हूँ और लास्ट 2 वीक से मैं वीडियोस में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देखें, लास्ट 2 वीक से मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोग गोल्ड को फोकस करें और गोल्ड को बाई करना है। इस वक्त भी मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि अच्छी डिप आने का चांस है, पॉसिबल है, ये वीक नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, विद इन फ्यू वीक्स के अंदर आपको एक अच्छी डिप मिल सकती है। इफ़ समथिंग फंडामेंटली कोई बिग थिंग्स या बिग वर्ल्ड वाइड कोई वॉर इश्यूज या कोई वॉर जोन या कोई क्रिटिकल मैटर्स नहीं होते, तो अगर कोई नंबर वन थिंग, अगर कोई इंटरनेशनली फंडामेंटल मैटर्स चल रहे हैं जो वॉर जोन के, जो आप लोग सबको पता होगा, अगर वो मैटर्स नॉन स्टॉप चलते रहेंगे कमिंग वीक के अंदर, तो मार्केट बहुत स्पीड से नॉन स्टॉप आपको 5100 पे भी जा सकती है और नॉन स्टॉप आपको 5200, 300, 400, 500, 600, 700। और आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा था कि मैंने एक वीडियो के अंदर टारगेट्स दिया था 2026 का 5733 एंड देन 6000 प्लस। आप मेरी वीडियो पहले की वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने 2026 के आपको लॉन्गर टर्म के टारगेट्स दिए हैं। वो वीडियोस में लोगों ने मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में पूछा था, तो मैंने इनको लॉन्ग टर्म के बारे में गोल्ड के टारगेट्स दिए थे, जिसमें ये सब टारगेट्स थे 5733 एंड 6000 प्लस 2026 के अंदर। आपको इस वक्त भी ये टारगेट्स मैंने दे दिए। दिस इज़ फॉर द लॉन्गर टर्म। फॉर द मीडियम टर्म के लिए आप सुन लें, अगर कोई फंडामेंटल इश्यूज नहीं बनते तो गोल्ड को एक डिप लगानी है, एक डिप गोल्ड करेक्शन देगी। देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताऊं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड क्रैश। देर इज नो क्रैश इन गोल्ड एंड सिल्वर, देर इज अ करेक्शन होगी तो मार्केट दोबारा अप जाएगी। सिल्वर के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, गोल्ड के बारे में पहले सुन लें। करेक्शन आनी है, अब करेक्शन 5000 से आती है, 5100 से आती है या 5600 से आती है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। लॉन्ग टर्म वालों को मैं कभी नहीं कहूँगा, ना गोल्ड ना सिल्वर, लॉन्ग टर्म वालों को कहूँगा कि आप भूल जाओ रख के बाई करके। मीडियम टर्म वालों को सिल्वर के हवाले से मैं बाद में बताता हूँ, पहले गोल्ड सुन ले। गोल्ड को मीडियम के हवाले से जिनके पास गोल्ड लॉन्ग टर्म का पड़ा है वो लेके भूल जाए, जिनको मीडियम टर्म में बाई करना है ना, वो ज़रा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। ये बहुत ही रिस्की जोन है, बहुत ही क्रिटिकल जोन है। मार्केट अचानक से स्पीड से 100, 200, $300 ऊपर ले जाके आपको 500, $600 गिरा सकती है। सो ये रिस्की जोन है। दिस इज़ द रीज़न मैंने लोगों को बोला है कि बाय करना है, गोल्ड बाय करना है, पर डिप का वेट करना है। वो डिप कहाँ, कब, कैसे, उसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन करनी है, क्योंकि
तो लास्ट 2 डेज़ बिफोर एक मीटिंग थी यहाँ यूएई में, यूक्रेन, रशिया एंड यूएस के दरमियान। तो उस मीटिंग का रिजल्ट क्या आता है, आगे जो वॉर जोन्स के ट्रेड जोन चल रहे हैं, वॉर ट्रेड जोन चल रहा है, टैरिफ इशू चल रहा है, दूसरे भी काफ़ी फंडामेंटल न्यूज़ है, तो उसके हवाले से चीज़ें देखनी है जो कल क्या रिजल्ट आता है। अगर बीच में कोई इंपॉर्टेंट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई स्पीड से झटका ऊपर मार सकता है। बट मेरी एनालिसिस के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मंडे और ट्यूसडे में थोड़ा सा डीप आए। ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया, अगर ये 5000 से ऊपर 5040 से ऊपर जाएगा तो 5100 तक भी मार्केट जा सकती है। डाउन में मिडल जोन में आपको बता दूं, अगर 4930 4920 तक मार्केट आती है तो इट्स अ गुड बाइंग जोन। इसके नीचे का बाइंग जोन का मैं आपको गोल्ड के हवाले से पहले चीज़ें बता दूं। गोल्ड जब तक, आप चीज़ें समझे, गोल्ड जब तक 4750 से ऊपर ही है ना, तब तक इतना जल्दी मार्केट रिवर्स नहीं करेगी। मार्केट अप ट्रेंड पे ही है। 4750 मैंने आपको बताया, 4750 को नोट कर ले। अब इसमें अगर आपको बाइंग एरिया मिलता है 4930, और इसके अलावा नीचे आपको अगर बाइंग एरिया मिलता है 4830 और 4860। देखिए 4830 और 4860 ये बहुत अच्छा बाइंग टारगेट्स है। वहाँ जब भी लोगों को मौका मिले आप बाई करें। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह आपको अल्लाह करेगा नुकसान नहीं होगा, सरकार को उस वक्त सदका वसीले से। जब तक मार्केट 4750 से नीचे बंद नहीं होती, मार्केट अप ट्रेंड ही रहेगी। ये मैंने आपको एक ब्रेक डाउन का एरिया बताया और बाइंग एरियाज बता दिए फॉर द गोल्ड। फॉर द लॉन्गर टर्म अच्छी डिप आए, गोल्ड बाई करना है। अगर डिप आपको ये हफ्ते नहीं मिलती, ये मंथ एंड है, जनवरी का मंथ है, बहुत फंडामेंटल न्यूज़ है, फेड की न्यूज़ है, बहुत से मामला हैं। सो साइड में रहे, सेफ रहे, कैश को रेडी रखें और इंतज़ार करें मेरी न्यू वीडियो का। मैं पूरी एनालिसिस करके आप लोग को अपडेट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अब रह गया सिल्वर के हवाले से। सिल्वर के हवाले से देखें, सिल्वर है ना बहुत ही अच्छी स्पीड से गया है। सिल्वर के हवाले से एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने सिल्वर लोगों को $20, $30, $40, $50 एंड $54 तक बाई करवाया है, और लोगों ने बाई भी किया मेरे कहने पे। और उसके बाद लोगों ने जब सेलिंग का पूछा कि कब सेल करना है, तो मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को यही कहा था कि हम नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, नेक्स्ट ईयर से, और ये नेक्स्ट ईयर आ गया। तो मैंने जब लास्ट ईयर की एंड में नवंबर दिसंबर में मार्केट अच्छा टारगेट पे पहुंची थी, तो मैंने लोगों को 30% सेल करवाया था ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाए, और सब प्रॉफिट का सिल्वर पड़ा था। अब जब प्रॉफिट का पड़ा था तो ये जनवरी के अंदर बड़े अच्छे टारगेट्स मिले थे, तो मैंने इनको 82 और 92 के बीच में भी 30% और सेल करने की एडवाइस दी थी। फोर्स किसी को नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया आप डील देख सकते हैं। जिन्होंने बेचा नो प्रॉब्लम, जिन्होंने नहीं बेचा उनके लिए भी बरकत ही है, मार्केट ऊपर गई है। जिन्होंने बेच दिया वो टेंशन में नहीं है, वो नफ़े में है। लास्ट 2 दिन पहले एक रील बना के मैंने कहा कि आप 20% और बेचें, क्योंकि ऑलरेडी 100 क्रॉस हो गया है। सिल्वर का जो टारगेट है पॉसिबल है, करंटली जो स्पीडिंग चल रही है 107 एंड 111 के अंदर एक रेसिस्टेंस एरिया है। 107 और 1011, सॉरी 107 एंड 111 गोस्पाक की 11वीं की निस्बत से 111, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। वहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकती है। कितनी रिवर्स, क्या, ये हमें आगे न्यूज़ के हिसाब से देखना पड़ेगा। या मैं आपको मीडियम टर्म, देखें मैं इस दफ़ा आपको मीडियम टर्म बता देता हूँ सिल्वर के हवाले से। आज की वीडियो के बाद मैं कभी भी आपको सिल्वर के हवाले से मीडियम टर्म नहीं बताऊँगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म बताऊँगा। अब लॉन्ग टर्म में मैंने लोगों को बोला 20% रखें या 40% रखें, आपकी मर्ज़ी फॉर द लॉन्गर टर्म। लॉन्गर टर्म कब बेचना है, क्यों बेचना है, कैसे बेचना है, नहीं बेचना है सिल्वर, कब क्या करना है, ये मेरी एक वीडियो है व्हेन टू सेल सिल्वर, जो मैंने बुल्गारिया सोफिया के अंदर वीडियो बनाई है। वो वीडियो मेरी साइट, मेरी यूट्यूब साइट पे आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। उससे आप समझ लें कि मैंने सोफिया के अंदर आपको नवंबर में अंदर जाके बता दिया था 21 नवंबर को कि आपको नेक्स्ट ईयर सिल्वर अगर बेचना है तो कब बेचना है, क्यों बेचना है और किस लिए नहीं बेचना, और
क्या है, पूरी डिटेल्स मैंने बताई है, आप जाके देख सकते हैं। जिन्होंने आज भी मुझे कुछ अफ्रीका के लोग एक प्रोग्राम में मिले थे, तो कह रहे थे कि भाई हमने तो हमने तो सिल्वर लेके गादरे के नीचे रख दिया और भूल गए। तो मैंने बोला वेरी गुड, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है मसला नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जब बोलेंगे हम बेचेंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो थोड़ी बहुत सेल करवाई है, आप ज़रा फॉलोअप कर लें, थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बाहर करें, अपना नफ़ा रखें। इस वक्त भी मैं सिल्वर के हवाले से आपको एक ही बात बताऊंगा, जो लॉन्ग टर्म के हवाले से बता रहा हूँ, मीडियम टर्म बिल्कुल नहीं है। फिर आपको मैं टारगेट्स दे रहा हूँ कि जिनको लॉन्ग टर्म में रख के भूलना है ना, वो तो मैट्रेस के नीचे और गादले के नीचे रख के भूल जाए, ठीक है। और जिनको मज़ीद बाय करना है ना, वो वेट कर लें, मज़ीद बाय वेट कर लें। मैं ना आपको किसी को सेलिंग का बोल रहा हूँ, ना बाइंग का बोल रहा हूँ इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सेलिंग का किसी को एक रिकमेंडेशन इसलिए दी थी कि कोई 20% रखना चाहे 20% रखे, कोई 40% रखना चाहे 40% रखे, उससे ज़्यादा सिल्वर हाथ में नहीं रखे, क्योंकि मार्केट करेक्शन कहीं से भी दे सकती है। और आपको जब भी मार्केट 107 से या 111 से करेक्शन देगी, तो मार्केट आपको $5-10 नहीं, अच्छा खासा $15-20, $25 भी दे सकती है। इस वक्त सिल्वर का जो ब्रेक डाउन एरिया है ना, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है ना, वो 93 से 95 है। इस वक्त अगर किसी को बाय करना स्टार्ट करना हो, तो वो 93 से 95 में भी बाय कर सकते हैं। और मार्केट अगर से नीचे जाती है 88, 86, 83, जो मैंने पहले की वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि 82, 83 इज़ अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट उस तरफ आएगी या नहीं आएगी, ये हमें नहीं पता। पॉसिबल है ये वीक नहीं आएगी, नेक्स्ट मंथ कमिंग आफ्टर 2 वीक्स आ सकती है मार्केट। पॉसिबल है फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद, हम ऑब्जर्व करके मज़ीद मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन पॉसिबल है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको सिल्वर एक डिप लगाए, अच्छा डिप लगा सकती है, जहां आपको 93 या उससे भी डाउन 85 तक मार्केट मिले, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है रिगार्डिंग सिल्वर। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जिन्होंने 20% या 40% रख लिया है, मुझे तकरीबन मैसेजेस आए हैं कि हमारे पास 40% सिल्वर हमने रखी है, हमने नहीं बेची। तो मैं अब 40% लेके ही चलूँगा लोगों को कि आप 40% को रख के भूल सकते हैं, कोई इशू नहीं है फॉर द लॉन्गर टर्म। लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट्स क्या है वो इस वक्त मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको फरवरी का जो डिप आने के बाद ही बताऊँगा कि नेक्स्ट इसके टारगेट्स क्या है। ये मैंने सिल्वर के हवाले से बता दिया। इसके अलावा लोग मुझे बोलते हैं कि आपने प्लेटिनम, यूरेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, XYZ चीज़ों के बारे में आपने, देखिए मैंने उस सब चीज़ों के बारे में आपको जो कहा था ना, उसकी अभी स्टडी चल रही है। कोई एग्जैक्ट आइटम या कोई एग्जैक्ट टिप रेडी नहीं है। जैसे ही रेडी होगी, आप लोग कैश रेडी रखें। जैसे ही रेडी होगी, मैं आप लोग को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और इस दफ़ा स्पेशली फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैं बता दूँगा कि आपको किस रेट में किस तरीके से लेनी है। लेकिन बहुत सी ऐसी आइटम्स में मैं रेट नहीं दे सकूँगा एग्जैक्ट रेट्स, मतलब ये कि मैं ब्लैक मार्केटिंग वाला लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लैक में लें, कि कोई चीज़ 3000 की है, लोग 6000 में बेच रहे हैं, आप सोचेंगे मार्केट 10,000 पे चली जाएगी और आप 6,000 में बाई करें। नो, आई विल नॉट रिकमेंड दिस। ये अच्छी बात नहीं है, ये आप लोग को नुकसान दे सकती है। अल्लाह ताला ने सिल्वर में आप लोगों को बचा लिया कि आप लोगों ने महंगे में भी बाई किया और मार्केट ऊपर चली गई। इट्स वेरी गुड, ये आप लोग का नसीब है, अल्लाह आप लोग का नसीब अच्छे करे। किसी की दुआएं हैं आपके साथ, मेरी दुआएं भी आपके साथ है और आपकी दुआएं मेरे साथ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को सिल्वर का अलावा बता दिया है, जिसके पास 40% है वो रख सकते हैं। बट अगर मज़ीद जिसको बाई करना है, या 40% जिनके पास है उनको भी मज़ीद बाई करना है, तो आप वेट करें एटलीस्ट 10, 15 दिन, 20 दिन वेट करें। पर मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि सिर्फ 20% सिल्वर रखें और बाकी सब प्रॉफिट बुक करके अपना प्रॉफिट रखें, और 20% पूरा पूरा प्रॉफिट का है वो भूल जाए। मेरी रिकमेंडेशन ये है। लेकिन जिसको 40% भी रखना है अपने पोर्टफोलियो का, आप रख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का नहीं, जितना सिल्वर लिया था उसका 40% रखना है रखें, बाकी तो आपने बेच दिया होगा। नहीं बेचा है तो मेरी रिकमेंडेशन है रिड्यूस द सिल्वर, प्रॉफिट बुक करें, इन्वेस्टमेंट बाहर करें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जब डिप आएगा वी विल सी, क्योंकि मार्केट जब थोड़ी बहुत भी आपको गोल्ड में करेक्शन देगी,
तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा करेक्शन देगी। सिल्वर में $10 भी नीचे आ सकती है और $30 भी आ सकती है। मिसाल के तौर पे 111 111 से आपको $30 सीधा $80 पे ला सकती है, 75 पे ला सकती है। सो बी केयरफुल दैट, वेरी बी केयरफुल। मैं नहीं 100% कह रहा हूँ कि 75-80 आएगा, पर मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि ये $80 पे आए और दूसरे लोगों को भी चांस मिले बाइंग करने का। सिल्वर के हवाले से कह दिया। बाकी दूसरी आइटमों के लिए आप वेट करें, मेरे सोशल मीडिया पे देखते रहें, वीकली वीडियो देखते रहें, मैं अपडेट करता रहूँगा। और गोल्ड सिल्वर के हवाले से 2-3 दिन मज़ीद दें, मार्केट की न्यूज़ फंडामेंटल देख के मैं आपको अपडेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।